हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 अंग्रेजी की बुक फर्स्ट फ्लाइट का 11 चैप्टर। और चैप्टर का नाम है द प्रोपोजल। प्यारे बच्चों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग एक लघु नाटिका है। और यहाँ पर प्रोपोजल जो पाठ का नाम है, जिसको लिखा है एंटन चेकोव, जो कि एक रसियन लेखक हैं। और बहुत ही इतना अच्छा पाठ है कि और जहाँ तक प्रपोजल का अर्थ होता है वो प्रस्ताव होता है, लेकिन इस चैप्टर में प्रपोजल का जो यहाँ पर तात्पर्य है वो है शादी का प्रस्ताव। तो प्यारे बच्चों, क्या होता है कि इसमें प्रपोजल के वैसे तो कई अर्थ होते हैं। और आप क्या अनुमान लगा सकते हैं कि प्रस्ताव किस प्रकार का नाटक है। ये जो प्रस्ताव नाम का पाठ है वो एक रूसी परंपराओं को यहाँ पर दिखाया गया है। जो विवाह की परंपराएं होती है, जो रीति रिवाज होते हैं कि किस तरह रसियन संस्कृति के अंदर विवाह के प्रस्ताव दिए जाते हैं और किस तरह की सेरेमनी वहाँ पर होती है। और यहाँ पर एक रसियन युवक जिसका नाम लोमोव है, वो एक विवाह का प्रस्ताव लेकर के अपने पड़ोसी चुबुकोव के घर जाता है और उसकी पुत्री नतालिया के लिए अपने विवाह का प्रस्ताव रखता है। और इसका जो शीर्षक है, ये बहुत ही एक तरह से प्रहसन है ये नाटक, जिसे रूसी लघु कथा लेखक एवं नाटककार एंटन चेकोव ने लिखा है। यह 1888-89 में लिखा गया था। यह नाटक संपन्न परिवारों की उस प्रवृत्ति पर आधारित है जिसमें वे दूसरे ऐसे संपन्न परिवारों से अपनी जागीर बढ़ाने के लिए विवाह को बढ़ावा देते हैं, जिससे अच्छा आर्थिक लाभ हो। इवान लोमोव, जो कि स्टीफन चुबुकोव का काफ़ी लंबे समय से एक धनाढ़ पड़ोसी है, चुबुकोव की 25 वर्षीय पुत्री नतालिया का हाथ मांगने के लिए आता है। लेकिन ये तीनों ही जो पात्र हैं यहाँ पर, ये तीनों के तीनों झगड़ालू है और छोटे छोटे मामलों में झगड़ने लगते हैं, लड़ाई करने लगते हैं। इस झगड़े के बीच में प्रस्ताव को भूलने का डर लगा रहता है और कई बार प्रस्ताव की बात तो अलग ही रह जाती है और ये किसी मामूली एक ट्रिफल मैटर के ऊपर इनमें आपस में झगड़ा शुरू हो जाता है। लेकिन आखिरकार अच्छी आर्थिक समझ ये सुनिश्चित करती है कि विवाह का जो प्रस्ताव है वो आखिरकार अंत में, नाटक के अंत में मान लिया जाता है या नहीं माना जाता है। ये सब कुछ जानने के लिए आप बने रहें मेरे साथ और देखें इस वीडियो को शुरू से अंत तक। ये एक ऐसी भोजन की थाली है जो आपका प्रिय भोजन है। और प्रिय भोजन जब भूख लग रही हो और थाली आपके सामने हो तो हम उसको अधूरा नहीं छोड़ सकते। तो ये इतना ही इंटरेस्टिंग और रुचिकर पाठ है कि एक बार शुरू कर दिया तो पूरा पढ़ने का मन करता है। तो प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर 3 करैक्टर है। एक स्टीपेनोविच चुबुकोव है, जो कि एक लैंड ऑनर है, यानी एक जमींदार है, और उसकी पुत्री है नतालिया स्टीपेनोवा। और एक है इवान वैसिलीविच लोमोव, जो उसका पड़ोसी है, जो युवक है, जो शादी का प्रस्ताव लेकर के आया है चुबुकोव के घर उसकी पुत्री नतालिया के लिए। और ये भी एक धनाढ़ और बहुत ही हष्टपुष्ट ज़मीन का मालिक है, लैंड ऑनर है। तो जो पहला दृश्य है वो एक ड्राइंग रूम है इन चुबुकोव्स हाउस, यानी चुबुकोव के हाउस में एक ड्राइंग रूम का यहाँ पर सीन है। और अब लोमोव एंटर्स बियरिंग ए ड्रेस जैकेट एंड वाइट ग्लोव्स। लोमोव जो है ड्राइंग रूम में प्रवेश करता है, बैठक में आता है। और बैठक में जो है आता है तो वो एक जैकेट पहने हुए हैं और ग्लोव्स उसने पहन रखे हैं। चुबुकोव राइजेज टू मीट हिम। चुबुकोव उसको देख करके खड़ा होता है उससे मिलने के लिए। चुबुकोव, माय डियर फेलो, whom डू आई सी। और वो कहता है कि मेरे प्रिय सखा, मैं किसको देख रहा हूँ। आई सी इवान वैसिलीविच, यानी वो उसको पहचान जाता है कि आप मेरे सखा, मैं आपको यहाँ
देख रहा हूँ आज, और देख करके मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। आई एम एक्सट्रीमली ग्लेड, मैं अत्यधिक खुश हूँ। और स्क्वीजेज हिज हैंड, वो उसके हाथों को दबाता है। नाउ दिस इज़ ए सरप्राइज माय डार्लिंग, हाउ आर यू। आगे कहते हैं चुबुकोव कि ये वास्तव में आपने तो आकर के मुझे चौंका दिया, सरप्राइज़ कर दिया मेरे प्रिय। डार्लिंग मतलब प्रिय। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। लोमोव लोमोव जवाब देता है, थैंक यू एंड हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन। यानी वो पूछता है कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके क्या हाल चाल हैं। चुबुकोव, वी जस्ट गेट अलोंग समहाउ माई एंजल, थैंक्स टू योर प्लेयर्स एंड सो ऑन। यानी वो आगे कहता है कि हमारे तो बस जैसे तैसे दिन बीत रहे हैं, मेरे एंजल, मेरे देवदूत। और फिर वो कहता है कि आपकी प्रार्थनाओं आदि का धन्यवाद। एंड आगे कहता है, सिट डाउन प्लीज़ डू। यानी आप बैठ जाइए, प्लीज़ बैठिए। नाउ यू नो यू शुडंट फॉरगेट ऑल अबाउट योर नेबर्स माय डार्लिंग, माय डियर फेलो, व्हाई आर यू सो फॉर्मल इन योर गेटअप, इवनिंग ड्रेसेज, ग्लोव्स एंड सो ऑन, कैन यू बी गोइंग एनी वेयर माई ट्रेजर। यानी वो आगे कहता है कि अब मेरे प्रिय, आप जानते हैं कि आपको अपने पड़ोसियों के बारे में सभी कुछ नहीं भूलना चाहिए। मेरे प्रिय बंधु, आप अपनी पोशाक में इतने औपचारिक क्यों हैं। एक तो आपने शाम की पोशाक पहन रखी है, दास्ताने वगैरह पहन रखे हैं। क्या आप कहीं जा रहे हैं मेरे प्रिय। तब लोमोव कहता है, नो आई हैव कम ओनली टू सी यू ऑनर्ड स्टीफन स्टीफेनोविच। तो वो आगे बताते हैं चुबुकोव कि नहीं, मैं तो सिर्फ आप ही से मिलने आया हूँ, सम्माननीय स्टीफन स्टीफेनोविच। फिर चुबुकोव आगे उससे पूछते हैं, देन व्हाई आर यू इन इवनिंग ड्रेस माय प्रीसियस, एज इफ़ यू आर पेइंग ए न्यू ईयर्स ई विजिट। यानी वो आगे कहते हैं, तो फिर आपने शाम की पोशाक क्यों पहन रखी है मेरे प्रिय। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप जैसे किसी नववर्ष की ईव पर यानी पूर्व संध्या पर किसी से मिलने जा रहे हो। चुबुकोव के कहने के बाद में फिर लोमोव उसका जवाब देता है, वेल यू सी इट्स लाइक दिस, टेक्स हिज आर्म, आई हैव कम टू यू ऑनर्ड स्टीफन स्टीफेनोविच टू ट्रबल यू विद ए रिक्वेस्ट। नॉट वंस और ट्वाइस हैव आई ऑलरेडी हैड the privilege of applying to you for help, and you have always so to speak. I must ask your pardon. I am getting excited. I shall drink some water. Honored Stephen Stepanovich drinks. यानी आगे लोमोव कहते हैं कि खैर आप समझते हैं यह ऐसा ही है। उसका हाथ पकड़ता है। मैं आपके पास एक विनती के साथ आपको ट्रबल करने आया हूँ, परेशान करने आया हूँ। आदरणीय स्टीफन स्टीफेनोविच, मुझे आपसे सहायता मांगने का सौभाग्य पहले भी 1 या 2 बार ही प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि कई बार प्राप्त हुआ है। तथा आपने हमेशा ही ऐसा कहा जाता है कि मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मैं उत्तेजित हो रहा हूँ। आदरणीय स्टीफन स्टीफेनोविच, मैं थोड़ा पानी पीऊँगा। ड्रिंक्स। और फिर वो पानी पीता है। तब चुबुकोव फिर पूछता है या मन में सोचता, असाइड का मतलब है कि वो मन ही मन में विचार कर रहा है। और मन में क्या सोच रहा है यहाँ पर चुबुकोव, आप सोचिए क्या सोच रहा होगा चुबुकोव कि ये आदमी यहाँ कहीं पैसे वैसे मांगने तो नहीं आया है। और वैसा ही ये सोच भी रहा है, ये हैज़ कम टू बोरो मनी। यानी वो मन ही मन में सोच रहा है कि ये निश्चित रूप से यहाँ धन उधार लेने आया है। शांट गिव हिम एनी, लेकिन मैं इसको बिल्कुल भी उधार नहीं दूंगा। अलाउड, फिर लेकिन वो फिर अपारेंटली यानी जोर से बोल के कहता है, व्हाट इज़ इट माय ब्यूटी, ये क्या है मेरे सुंदर। तब लोमोव उसका जवाब देता है, यू सी ऑनर्ड स्टीफेनोविच, आई बेग पार्डन स्टीफन Honorich, I mean, I am awfully excited, as you will please notice. In short, you alone can help me, though I don't deserve it, of course, and haven't any right to count on your assistance. Assistance का मतलब होता है सहायता।
अब आगे कह रहा है लोमोव कि देखिए आदरणीय स्टीपेनोविच, मैं क्षमा चाहता हूँ सम्माननीय, मेरा तात्पर्य ये है कि मैं बहुत ज़्यादा उत्तेजित हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। संक्षिप्त में सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं, यद्यपि मैं इसके योग्य नहीं हूँ वास्तव में, तथा आपकी सहायता पर निर्भर होने का मैं कोई अधिकार भी नहीं रखता हूँ। तब चुबुकोव कहते हैं, ओह डोंट गो राउंड एंड राउंड इट डार्लिंग, स्पिट इट आउट वेल। स्पिट का मतलब होता है उगलना या बाहर निकालना, थूकना। गो राउंड एंड राउंड का मतलब होता है गोल गोल घूमना या गोल गोल बात को घुमाना। तो चुबुकोव कहता है, अरे बात को गोल गोल मत घुमाओ, जो कुछ भी है उसे उगल दो, चलो बताओ जल्दी से। तब लोमोव कहता है, वन मोमेंट, दिस वेरी मिनट, द फैक्ट इज आई हैव कम टू आस्क द हैंड ऑफ योर डॉटर नतालिया स्टीपेनोवा इन मैरिज। यानी वो अपनी बात को बता देता है, एक क्षण, इसी मिनट में आपको बताऊंगा। बात यह है, यानी फैक्ट ये है कि मैं विवाह के लिए आपकी पुत्री नतालिया स्टीपेनोवा का हाथ मांगने आया हूँ। तो ये बात दोनों के बीच में यहाँ पर अब तक हो चुकी है। अब आगे का हिस्सा, अब चूँकि काफ़ी लंबा पार्ट है तो अगला हिस्सा हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।